न प्रचोदयात्। नाम मंत्र भजन कीर्तन आदि के माध्यम से भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति में हम प्रतिष्ठित होकर के भगवान के साथ एकात्म होकर के जप तप करते हुए हम अपने आप को दिव्य चेतना में, उच्च चेतना में, अपने मूल चेतना में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में अपने मूल स्वरूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लेते हैं। और इस प्रज्ञा प्रसाद में आरोहण पा करके, आत्मा आरोहण पा करके, प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य, प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य सोचतो जनान भूमिष्ठाने विषयरस्थ सर्वान् प्राज्योनुपश्य। यही सहज ध्यान है, यही सहज मुक्ति है, यही सहज योग है, सहज समाधि है कि हम अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप में जहाँ पूर्ण प्रकाश, पूर्ण ज्योति है, पूर्ण ज्ञान है, निर्भ्रांतता है, परमात्मा आत्मा और प्रकृति को लेकर के, जीवन और जगत को लेकर के, जीवन और जगत के प्रयोजन को लेकर के, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस लाइफ एंड दिस यूनिवर्स। प्रकृति आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को लेकर के, इसके साथ अपने संबंध को लेकर के, अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व लक्ष्य और ध्येय को लेकर के कोई भ्रांति शेष नहीं रह गई। निर्भ्रांत हो गए, निर्विचार हो गए, निर्विकार हो गए, निर्द्वंद हो गए, निर्भय हो गए, निष्काम हो गए, निर्लोभ हो गए। एक बार या अधिक बार ओंकार या गायत्री का जप करके ब्रह्म के साथ एकात्मा हो गए। नाम मंत्र भजन कीर्तन आदि का या एक विचार का, भाव का आश्रय लेकर के नाम समाधि, मंत्र समाधि, कीर्तन समाधि, भक्ति समाधि, भाव समाधि, विचार समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, प्रभु आपकी शरणागत। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाम और मंत्र का आश्रय करके, भजन का आश्रय करके तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर कर दो प्रभु, आपकी शरणागत हो। तेरी राह पर हो प्रभु, आत्म कल्याण के पथ पर मैं आगे बढ़ा हूं प्रभु, तो अब आप ही संभालो। अपने आवश्यकता के अनुसार, अब उसमें कोई संख्या की सीमा नहीं है, नाम के जप में, मंत्र के जप में, प्राणायाम के तप में। इसलिए मैंने कहा जो भी प्राणायाम करना है, बाह्य प्राणायाम करना ऊर्ध्वरेता होने के लिए, तो 50 से 100 बार तक करें, तब उससे पूरा रूपांतरण होगा। रूपांतरण के लिए जप तप की, समर्पण की, श्रद्धा की पराकाष्ठा तक जाना पड़ता है। इसलिए मैंने बार बार एक वाक्य कहा है, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का अतिरेक ही जीवन में साधना हो, स्वास्थ्य हो, सुख हो, समृद्धि हो, सफलता हो, विजय हो, जो भी कुछ हम जीवन में पाना चाहते हैं उसका ये मूल मंत्र है। तो जिसकी जैसी आवश्यकता है ऐसे मन ही मन नाम जप, मंत्र जप, भजन कीर्तन चल रहा है, और प्रभु की आश्रय में, प्रभु की शरणागति में, भगवत शरणागति में प्रभु आपकी शरण है। उद्धार करो प्रभु, स्वीकार करो, अब तो मुझे अपना लो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव हैं, दूर गाँव है, थके पाँव हैं, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो।
मैला मेरा तन है, तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे जीवन है। इस तन मन को उपवन करने, इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। याचक बनकर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। याचक बनकर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता पिता न बालक छोड़े, हम सब प्रभु जी करे अर्चना, हम सब प्रभु जी करे अर्चना। सबकी पीड़ा हर लो, तुम करुणा सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। इस देही के मालिक तुम हो, तुमको सदा भुलाया। इस देही के मालिक तुम हो, तुमको सदा भुलाया। मेरी जवानी जाना, मेरी जवानी मोल न जाना, सदा तुम्हें बिसराया। तेरे चरण ही मान सरोवर, तेरे चरण ही मान सरोवर। अपनी शरण ले लो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो।
छोड़ के कंचन पाकर पीतल, अंग ही उसे लगाया। छोड़ के कंचन पाकर पीतल, अंग ही उसे लगाया। मृग तृष्णा प्यास में भटका, मृग तृष्णा की प्यास में भटका, मन मेरा भरमाया। तू सुखदाता भाग्य विधाता, तू सुखदाता भाग्य विधाता। हरिये सारे भरम लो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव हैं दूर गाँव है, थके पाँव हैं दूर गाँव है। अब तो कृपा कर दो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। मेरी गागर भर दो। सबकी पीड़ा हर लो, हरिये सारे भरम लो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु। प्राणायाम का तप और ओंकार का जप करते करते भगवत शरणागति में प्रभु आपके आश्रय। केवल ध्यान के समय ही नहीं, केवल जागते समय नहीं, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में भी तेरे ही चरण शरण में एक क्षण के लिए भी तुझसे विमुख ना हो, हमारा विश्वास नहीं टूटे। एक क्षण के लिए भी अज्ञान, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, असुरत्व से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, अविश्वास से हम अभिभूत ना हो। कपालभाति का अनुष्ठान की तरह करते करते मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्रों का जागरण करें, आंतरिक शक्ति अर्जित करें, आत्मिक शक्ति अर्जित करें, अदृष्ट को अभिव्यक्त करें, अपने भीतर अनंत अदृष्ट सामर्थ्य, इसी को अष्ट चक्र जागरण कहते हैं, इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं, इसी को ऊर्ध्वरेतस्वना कहते हैं, इसी को ब्रह्मवर्चस तेज कहते हैं। ओम अयंतयेत्मात्मजात वेदस्तेनेध्यस्व वर्थस्व चेत्थवर्थय चास्मान् प्रजया पशुद ब्रह्मवर्चसे नानाध्येन समेधयस्व। यही ब्रह्मवर्चस तेज है, आत्मजागरण। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय विशुद्धि,
आजा भ्रकुटी से लेकर के सहस्रार तक एक साथ अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयत् तस्यां हिरण्यः कोशः सर्गो ज्योतिषा। नाम मंत्र का जप, भगवत शरणागति और एक दिव्य रूपांतरण की ये साधना है, साधना है, प्रक्रिया है, उपाय है। बिना साधन के तो साध्य नहीं मिले। तपः स्वाध्याय ईश प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावनार्थ क्लेशतंकनाथ। तस्य वाचकः प्रणवः तजपस्तदर्थ भावना ईश प्रणिधानात् तीव्र संवेगानामासन। प्रसर्थन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य विशोका वा ज्योतिष्मते। वीतराग विषयं वा चित्तम्। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया। सबसे पहला साधन ही है तप। ना तपस्वी न है योग सिद्धि। प्राणायाम का तप, ओंकार का जप करते करते हमारा शरीर, तन, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त चेतना इतने शुद्ध हो जाए, इतने निर्मल हो जाए, वहां फिर लेश मात्र भी कोई विकार शेष ना रहे। किसी प्रकार की कोई व्याकुलता, कोई आकुलता, कोई व्यग्रता, कोई उग्रता, न कुछ पाने की तृष्णा, भूख, लालसा, लस्ट, डिजायर, एम्बिशन, न कोई कामना, न कोई वासना, न कोई तृष्णा। लेकिन इस अकामता में, इस निष्कामता में पूर्ण सजगता है, पूर्ण सक्रियता है, पूर्ण पुरुषार्थ। भगवान के यंत्र बन करके, शाश्वत के प्रतिनिधि बन करके ब्रह्मवेत्ता, आत्मवेत्ता, योगियों की तरह, आप्त पुरुषों की तरह, ऋषियों की तरह मुझे जीना है। और जीवन के साधन, जीवन की साधना निरंतर करते हैं। एक क्षण भी बिना थके, बिना रुके, बिना विश्राम के निरंतर ऊर्ध्वारोहण जीवन का चरैवेति चरैवेति।
अपने स्वधर्म में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पुरुषार्थ। ऐसे घंटों घंटों ओंकार के जप से, प्राणायाम के तप से जिनका शरीर, जिनकी इंद्रियां, जिनका चित्त, जिनकी आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाती है, भगवान फिर उनको स्वीकार कर लेते हैं और अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से उनसे को ऐसे ही युक्त कर देते हैं। इंद्रः क्रतुम् नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाण अस्मिन् पुरुहूतयाम्ने जीवाः ज्योतिः। वो सत्य के, धर्म के, भगवान के, योग के, अध्यात्म के साक्षात विग्रह हो जाते हैं। जैसे भगवान राम के बारे में हम कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसे हम धर्म के, योग धर्म के, अध्यात्म धर्म के, वेद धर्म के, ऋषि धर्म के, देव धर्म के, देव संस्कृति के, वेद संस्कृति के मूर्त स्वरूप हो जाते। पूर्ण एकाग्रता, प्रशांत चित्त, पूरी अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञा। और यह स्थिति एक क्षण के लिए भी खंडित ना हो, साधना काल में भी और व्यवहार काल में भी। एक एक तत्व के अभ्यास के लिए घनघोर तप करना पड़ता है। उसके लिए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। उसके लिए निरंतर एक दिव्य अभ्यास में अपने आप को ढालना पड़ता है। सब नामों में, सब स्वरूपों में, सब संबंधों में, सब ऐश्वर्यों में, सब सौंदर्यों में एक ही भगवत तत्व की अनुभूति। भौतिकता के आदर्श हैं बाह्य आकर्षण, बाह्य समृद्धि, बाह्य ऐश्वर्य।
और अध्यात्म के आदर्श, तप, त्याग, समर्पण। लेकिन इस तप में, इस त्याग में, इस समर्पण में कहीं कर्तव्य की तिलांजलि नहीं है। आत्मबोध के साथ में, आत्मधर्म के साथ में, अध्यात्म धर्म के साथ में, अपने स्वधर्म की, अपने मानव धर्म की, अपने राष्ट्र धर्म की, अपने संबंधों की, अपने कर्तव्यों की पूर्णता है, दिव्यता है। श्रेष्ठतम रूप में किस प्रकार से हम जीवन को जी सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता ना हो, कोई अपूर्णता ना हो, कोई अभाव ना हो। सारे अभावों का अभाव है। ऐसी है ये योग अध्यात्म की साधना। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित रह करके पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण प्रामाणिकता से, पूर्ण कुशलता से, पूर्ण दिव्यता से जीवन के और उत्तरदायित्व का निर्वहन। अधिष्ठान आत्मा है, अधिष्ठान परमात्मा है। यह हमारी अंतःचेतना है, यह हमारी अंतःप्रज्ञा है, यह हमारी अंतर्मुखता है, यह हमारी स्थित प्रज्ञता है, यही हमारी निष्कामता है, यह हमारी निर्लोभता है। और इसी से जीवन में पूर्ण सुख है, पूर्ण शांति है। अन्यथा संसार में जितने भी जो दुख हैं, जितने भी जो दोष हैं, जितने भी हिंसाएं हैं, क्रूरताएं हैं, झूठ है, बेईमानी है, आपाधापी है, असंतोष है, अशुचिताएं हैं, संसार में जितना भी अन्याय है, शोषण है, उसका अविश्वास है। उसका कारण यही है कि हम अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म से, अपनी निजता से जैसे ही दूर जाते हैं, तब फिर कहाँ कहाँ गिरेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए साधना का, साधक का जो मूल स्वधर्म है वह है भगवत शरणागति। भगवान के शरण में रहना, भगवान के विधान में पूरा जीना, भगवान की कर्म फल न्याय व्यवस्था एक क्षण के लिए भी अनादर नहीं करना, एक क्षण भी किसी भी दोष और दुर्बलता का शिकार नहीं होना।
सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे एक अनुष्ठान की तरह आधा आधा घंटा एक एक घंटा ऐसे साधना, ऐसे घंटों घंटों साधना करके हमारे पूर्व ऋषियों ने, योगियों ने अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को शुद्ध करके जीवन की पूर्ण निर्दोषता को प्राप्त किया। जीवन को पूर्ण निर्दोष बनाना। कदम कदम पर चुनौतियां हैं जीवन में, ठोकरें हैं जीवन में, संघर्ष है जीवन में, संकट है। इन विकट संकटों में संघर्ष में, समस्याओं के बीच में जीवन की हर अग्नि परीक्षा में संपूर्ण झंझावात जहां संसार के सारे कैलकुलेशंस, सारी गणनाएं, सारे अनुमान संसार के सारे प्रबंधन, सारी व्यवस्थाएं अपनी सीमाएं खो देते हैं। वह है भगवान का विधान, जो दृष्ट रूप में बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए परमात्मा, हमने कोई साधारण सत्य का आश्रय लिया, हमने परम सत्य का आश्रय लिया है। हमने सर्वशक्तिमान परमात्मा का आश्रय लिया है, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वनियंता प्रभु का आश्रय लिया। और इसलिए हम आश्वस्त हैं, यदंगदाश्वसे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम् अन्यः नहीं कल्याणकृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं गच्छति कौन्ते अप्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशति चेतसा अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभ्यो मानुषेभ्यो यं कामयितं तमुग्रं करोमि तं ब्रह्मानन्दं विश्वं संवित्। ऐसे कपाल भाती आधा आधा एक एक घंटा अनुलोम विलोम ओंकार और गायत्री के जप के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् हमने भगवान का वर्णन किया। हम जीवन में कहाँ खड़े हैं, हम जीवन में कहाँ पहुँचेंगे, हमारा गंतव्य क्या होगा, इस बात पर तय करता है कि हमने कैसे लोगों की संगति की है, कैसे लोगों का साथ है। जो वैयक्तिक जीवन हो, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, और जब साथ भगवान का हो तो फिर जीवन में जब आश्रय, शरणागति, चयन, वर्ण भगवान का किया हो, जो विराट का वर्ण किया हो, तो फिर तो जीवन में पराभव किसी भी प्रकार का हो ही नहीं सकता। फिर हम ही धियो यो न प्रचोदयात्, इस योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, देवत्व के, ऋषित्व के पथ पर, पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ते हुए पूर्णता पा ही लेंगे। अनुलोम विलोम गायत्री के जप के साथ जितना लंबा हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार में जप करते हुए श्वास को अंदर भरा, एक बार में जप करते हुए श्वास को बाहर छोड़ा। सहजता के साथ धीरे धीरे कालखंड बढ़ता जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चाहे हम कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, अथवा अपनी आवश्यकता के अनुरूप हमने बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम का आश्रय लिया, उसको पूरी विधि के साथ समयबद्ध एक अनुशासित अभ्यास, सहजतापूर्वक श्वास को लेना, सहजतापूर्वक छोड़ना और लगभग आधा मिनट तक होल्ड करके रखना। इतना नियंत्रण हो श्वास पर।
जिस भी साधना का, जिस भी साधन का, जिस भी मार्ग का आश्रय लेते हैं, फिर उसकी निरंतर साधना करनी। 11 बार, 21 बार, 50 बार, 100 बार, जो भी एक बार साधन शुरू किया तो उसको निरंतर साधना करें। मनमानी नहीं होती है साधना में। किया तो 100 बार कर लिया, नहीं किया तो एक बार भी नहीं किया। जैसे भौतिक अनुसंधानों में एक स्टैंडर्ड होता है, कोई प्रोटोकॉल होता है, उसको 100% फॉलो करना पड़ता है। उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी आंतरिक की साधना में होती है। अभ्यंतर प्राणायाम किया तो भी 1 से 2 मिनट श्वास बंद रोक करके रखा। कम से कम 1 मिनट से अपनी साधना शुरू करें और धीरे धीरे 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट तक ऐसे धीरे धीरे अपने प्राणों का नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण, इंद्रियों मन पर नियंत्रण, प्राणों पर नियंत्रण, भावों पर, संवेदनाओं पर, अपनी समस्त ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण, आत्म संयम इसको कहा। उद्धरेत आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनो बन्धु आत्मैरिपुरात्मनः का तात्पर्य यही है। अपने शरीर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, विचारों पर, संवेदनाओं पर, मन का तो बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा विस्तार है। अपने समस्त शरीर माने 37 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर, अपने इंद्रियों का मतलब ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और उनके विषयों पर, मन माने मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, विचार, संवेदना, बहुत बड़ा घटक है ये मन हमारे अस्तित्व का, जिसका सीमा रहित विस्तार है। बॉडी फिजिकल परचेंस, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन मन की शक्ति तो अपार है, जिसमें सारे ज्ञान का, सारी संवेदनाओं का, सारे सामर्थ्य का विस्तार है। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, मन माने बुद्धि, मस्तिष्क, अपनी बौद्धिक सामर्थ्य पर पूरा अधिकार, पूरा साम्राज्य, पूरा स्वराज्य, और अपने प्राणों पर पूरा अधिकार। यह योग साधना का क्षेत्र, यह योग की परिधि।
और जिसने यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग से, इसी को राजयोग का, इसी में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसमें आत्म संयम योग, इसमें विभूति योग, इसी को योग दर्शन की भाषा में बोले तो इसी में समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, इसमें कैवल्य योग, जैसे जिस भी शास्त्र की भाषा में बोले, इसमें सारे योग का समावेश। ऐसी साधना हो हमारे, जिसको हम साध सकें, वो साधना, और जिसने साध लिया वो साधु, वो योगी, वो सन्यासी, जिसने आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, ऐसी हो साधना हमारी। एक क्षण भी अपना नियंत्रण न खोएं हम। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्म भाव में हम ऐसे अविचलित बने रहे। अविचलित श्रद्धा हमारी, अखंड श्रद्धा हमारी, अखंड ज्ञान हमारा, अखंड ज्योति, अखंड प्रकाश। एक क्षण के लिए भी हम अविद्या से, अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से, भ्रम भय भ्रांतियों से अभिभूत न, एक क्षण के लिए भी हम शिष्य। और इसके लिए फिर गहरा तप करना पड़ता, अभ्यास और उसकी निरंतरता। सतो दीर्घ का निरंतर सत्कारा तत्र स्थितो यत्नोभ्यास दृष्टानुष्ठ विषय वितृष्ण शिकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः रस्वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम सर्वम विवेकिना। इन सब का तात्पर्य यही है, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो की प्रत्यानुपश्य। अपने स्वरूप में बने रहना और अपने आत्म स्वरूप से जो हटाने वाले बाहर के जो भौतिक आकर्षण हैं, क्षणिक सुख हैं, क्षणिक उद्वेग हैं, क्षणिक कामनाएं हैं, इनसे अपने आप को बचा के रखने के लिए वैराग्य, उसको विवेक बोलो, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्य, विवेक वैराग्य बोलो, उसको षटक संपत्ति बोलो, शमदमो प्रतिक्षा श्रद्धा समाधान बोलो, उसको मुमुक्षत्व बोलो, उसको अभीप्सा बोलो, उसको जो भी शब्द बोलो। वैराग्य अर्थात अशुभ से हटना, और अभ्यास का मतलब शुभ का घटना, शुभ का घटित हो जाना। यही है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव यद्भद्रम तन्मासु। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ लेते हैं। दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा गंजन आंखों पर करते आंखें खोल लेते। ये एक चरण हुआ साधना का।